नमस्कार, जय हिंद। एसटी न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर आज चुनाव समाप्त हो गया है। उसको देखते हुए यहाँ पर 412 प्रत्याशी का यहाँ पर किस्मत लॉक हो गया है। उसको देखते हुए यहाँ पर 8 दिसंबर को जो नतीजे सामने आएंगे, उससे पहले जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह चौंकाने वाले आंकड़े हैं। वहीं 68 सीटों पर जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है, एबीपी न्यूज, टाइम्स न्यूज और सी वोटर के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि इस बार जिस तरह से 37 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर कांग्रेस को हार मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, इस बार जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों में नरेंद्र मोदी का दबदबा नजर आ रहा है, वहीं देखा जाए तो जयराम ठाकुर जो कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नजर आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता के द्वारा इस बार नरेंद्र मोदी को जिस तरह से जनता ने चाहा है उनके कामकाज को देखते हुए। लेकिन देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी इस मैदान में उतरी थी, उसको लेकर भी यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर सामने नजर आया था। उसको देखते हुए यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर वोटिंग लाहौल स्पीति में हुई, वहीं सिरमौर में 60% वोटिंग हुई और बिलासपुर में 60% वोटिंग हुई। वहीं चंबा में 50% वोटिंग और हमीरपुर में 55.60% और कांगड़ा में 54.21% वोटिंग हुई है। इसको देखते हुए यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है, तो माँ पुनी पोल और माँ एग्जिट पोल सामने आ गए। उसको देखते हुए यहाँ पर 37 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी इस बार फिर से यहाँ पर सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल की जनता द्वारा जिस तरह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी की लहर सामने आई है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर सामने आया है। वहीं सुबह से ही नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि यहाँ पर जनता बढ़ चढ़ कर वोटिंग करे और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोकतंत्र पर्व का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे। वहीं जिस तरह से बहुत बड़ी यहाँ पर घोषणाएं अरविंद केजरीवाल ने की थी, लेकिन उसका यहाँ पर काम नहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान सामने आया है। तो ले चलते हैं उन सीटों पर। सबसे पहले हमीरपुर की 5 सीटों, जहाँ पर 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को बढ़त मिलती नजर आ रही है बीजेपी को। वहीं दूसरी ओर ले चलते आपको लाहौल की एक सीट यहाँ पर मोदी जी के खाते में जा रही है। बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस को 0 और अन्य के खाते में 0। आम आदमी पार्टी को भी यहाँ से 0 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं अगला जिला जहां पर बात करें चंबा की 5 सीटों पर, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही है। वहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो प्रदेश में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई। वहीं मंडी की 10 सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर बीजेपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा रही है। वहीं अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं आपको ले चलते हैं कांगड़ा, जहां पर 15 सीटें सबसे ज्यादा यहाँ पर, और बीजेपी को 7 और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा रही है। आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट है। वहीं कांगड़ा में पिछली बार 4 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, लेकिन यहाँ पर निर्णायक ओबीसी वोट माने जाते हैं। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर किन्नौर की एक सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, बीजेपी को 0 और आम आदमी पार्टी को 0। वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। किन्नौर में जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जगत सिंह जोगी नेगी और तेजस सिंह नेगी यहाँ पर मैदान में। वहीं कुल्लू की 4 सीटों की बात करें, 2 बीजेपी और 2 आम आदमी, यहाँ पर 2 कांग्रेस को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से ले चलते बिलासपुर की 4 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और 1 कांग्रेस को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 सीट है। बिलासपुर में सुभाष ठाकुर और बब्बर ठाकुर के बीच में बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। इसको लेकर यहाँ पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं ऊना की 2 सीटें यहाँ पर 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिल रही है। 5 सीटों में से 1 यहाँ पर अन्य के खाते में जा रही है। आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिलती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते सोलन की 5 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीट है। सोलन में ससुर और दामाद की यहाँ पर बहुत भारी टक्कर दिखाई दे रही है। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर
ससुर और दामाद यहाँ पर आमने सामने चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं सिरमौर की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 बीजेपी और 3 कांग्रेस को मिल रही है, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, वहीं अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। सिरमौर में जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर होता नजर आ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। वहीं अगला जिला जहां पर ले चलते शिमला की 8 सीटें, तो यहाँ पर बीजेपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट और आम आदमी पार्टी को 0 और यहाँ पर अन्य के खाते में 1 सीट जारी है। शिमला की यहाँ पर 8 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव समाप्त होने के बाद में जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 40+ सीटें मिलने का अनुमान जताया है जिस तरह से सर्वे ने। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की भारी लहर दिखाई दे रही है, जयराम ठाकुर की भी यहाँ पर भारी लहर, जिस तरह से यहाँ पर दोबारा मुख्यमंत्री बनते भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को इस बार हार का सामना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। वहीं अगर आप दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अगर हिमाचल ते हैं तो हिमाचल में इस बार बताइए कि यहाँ पर आपके यहाँ कौन जीतता नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और देखा जाए तो इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी यहाँ पर घोषणा है और जिस तरह से बड़े बड़े यहाँ पर काम कर चुके हैं उसको लेकर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का दावा